नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। सोमवार को रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन 194 के कमांडेंट राकेश कुमार व सहायक कमांडेंट राजीव कुमार का थाना सदर पिपली में पहुंचने पर डीएसपी रामदत्त नैन व थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने बुक्का देकर स्वागत किया। थाना सदर पिपली के अंतर्गत आने वाले गांवों के सरपंचों से मुलाकात कर जानकारी ली। बता दें, आरएएफ की बटालियन 194 के कमांडेंट राकेश कुमार व सहायक कमांडेंट राजीव कुमार व डीएसपी रामदत्त नैन की अगुवाई में करीब 60 जवानों की टीम ने क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए थाना सदर पिपली एरिया में फ्लैग मार्च किया। डीएसपी रामदत्त नैन व थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक निर्मल सिंह ने टीम के साथ मिलकर थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाला और एरिया की जानकारी एकत्रित की। रैपिड एक्शन फोर्स की इस टुकड़ी में पुरुष जवानों निरीक्षक नीरज, राजवीर, जसविंदर व कुलदीप के साथ महिला निरीक्षक मीतू कुमारी सहित 10 महिला जवानों की टीम भी शामिल है। इसके इतिहास को देख रहा था या अभी जो कानून व्यवस्था है यहाँ पर या साहब लोगों से बात कर रहा था, कोई भी ऐसा इतिहास नहीं है कि कभी दंगा हुआ हो। और भी अच्छी बात है कि हम लोगों को आने का मौका मिलता है। दंगा वाली फोर्स तो बेरोजगार बैठी रही, अच्छी बात है, दुख की बात है। तो हम लोग बेरोजगार हैं, आप लोगों के प्रदेश में हम लोग की ड्यूटी है, हम लोग बेरोजगार हैं। इस बात से हमें बड़ी खुशी है कि दंगा नहीं होती है। लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो नेचुरली हमारा काम नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रोसेस है सरकार का बनाया हुआ है कि किस कभी मीटिंग करनी है। लेकिन जब सद्भावना कायम रहती है तो ये बातचीत, मिलना जुलना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाता है और एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है। तो मैं बहुत दिनों के बाद हरियाणा में यहाँ पर आया हूँ। इसके पहले हमारा जो पिछला अनुभव था, जब जाट आंदोलन हुआ था, तो वो अच्छा अनुभव तो नहीं था, वो अप्रिय अनुभव था, क्योंकि उस समय शहर को खुद ही हम लोग नुकसान पहुँचा रहे थे। लेकिन ये अनुभव बड़ा अच्छा है कि जब ऐसे समय में आ रहे हैं, आप लोग बढ़िया से रह रहे हैं। और कुछ तो हमें लगता है कि इतनी ऐतिहासिक शहर है कि कोई भी आना चाहेगा। शहर बड़ी साफ सुथरा भी है, लोगों का एक इम्प्रेशन भी बनता है, तो बड़ी खुशी होती है। हर कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं, इस तरीके से मेल मिलाप रहेगा और पुलिस से कम्युनिकेशन रहता है तो सबको सुविधा होती है। यहाँ कोई ऐसे भी है कि पुलिस से आपको डर लगता है या पुलिस के बारे में कोई? ना सर, डिपार्टमेंट सर हमेशा कोऑपरेट करता है। पुलिस का पब्लिक का तो बड़ा भाईचारा है। ये सारे सरपंच है सर, एक सरपंच है गांव में, जैसे सरपंच है प्रधान है गांव में। अरे सर तो आपका तो नेचर ही बड़ा अच्छा है जी, बड़े खुश मिजाज। ये गांव के प्रधान है सर, बड़ी आदमी है सर सारे। बहुत बढ़िया। देखिए, कोई आदमी मतलब पुलिस की तारीफ कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस जब अपना काम करती है तो लोग समझते हैं कि काम करना उसका काम है, तनख्वाह देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि हम लोग बेरोजगार बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि दंगा नहीं होगा तो हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आप लोग को तकलीफ तो नहीं है, लेकिन बोलेगा यार काम भी नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो आप दंगा करवा के थोड़ी हमको इंगेज करेंगे। उसी तरह पुलिस जब कोई काम करती है, और पुलिस का काम हमेशा, आप लोग तो सरपंच है, खुद ही जानते हैं, जो हम लोग का काम होता है वही पूरा जनरेशन को समझाना है, अपने बाल बच्चों को नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा करोगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसा करोगे तो भाई कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो गार्जियन का रूप होता है, जो पेरेंट्स का रूप होता है, वही पुलिस का रूप होता है। और जब पुलिस काम करती है तो लोगों को लगता है कि अपना काम कर रहा है, सरकार इसको इस काम के लिए रोका हुआ है, तो हम लोग को अप्रिशिएट नहीं करता है। ये हम लोग का दर्द है, हम लोग से ज़्यादा ये सभी पुलिस का दर्द है कि कोई ये नहीं पूछता कि आप कितने घंटा काम करते हैं। आप समझ नहीं समझ रहे हैं, एक गलत काम कर लेंगे तो एसएचओ साहब बदनाम हो जाएंगे और साल भर का काम खराब हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, किसी एक को थप्पड़ मारते हुए दिख जाएंगे, इरिटेट होकर, गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है और वो आदमी कोई परेशान कर रहा है, तो वो फोटो आ जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन साल भर का काम को अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसा एक आम जनभावना है। हो सकता है कि मैंने वर्दी ना पहनी होती तो मेरी भी सोच यही होती, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कौन कितना मेहनत से काम करे इस बात को हम नहीं समझ पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे ही सरपंच बन गए होंगे, लोगों को समझाना पड़ता होगा, वोट लेना पड़ता होगा, उनकी बातों का जवाब देना पड़ता होगा। कोई काम अपने आप में आसान नहीं होता है, जोर लगाना पड़ता है। किस किस चीज का जोर लगाना पड़ता है? हर एक तरीके से गाँव के जो मामले होते हैं ना सर, पेटिंग पेंसिल है, और ये थोड़ी देर की गर्मी रहती है लोगों में, भाई में भी होता है, कजन में भी होता है, गांव में भी होता है। जो सबसे बात सुनते हैं, जैसा कि हरियाणा के लोगों की बात सुनते हैं, हरियाणा के लोगों की बात सुनते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। हमको लगता है कि जाट आंदोलन कब हुआ था? 2016 में। हाँ सर।
उस समय लोग बुजुर्गों का बात सुनना कम कर दिए थे। तो नहीं तो हमारे पास एक अधिकारी थे, वो मैं एक जगह कहीं पर शाम में बैठे हुए थे, मेस में खाना पीना साथ में खा रहे थे। मैं कहानी सुनाता हूँ जैसे कैसे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, और जहाँ ये सम्मान भी रैंक के हों चाहे कुछ भी हो, जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे छोटे रैंक के भी पुलिस में होते हैं, उनको भी हम आप बोलते हैं, और एक होता है उम्र से बड़ा होता है। तो मैं कहानी सुनाता हूँ कि मेरे से एक जूनियर ऑफिसर थे, खटिया पर उनको बैठने के लिए कहा, वो बैठ नहीं रहे थे। हम लोग कुछ शाम का माहौल था, गपशप मार रहे हैं, हमको 2-3 बार कर दिया, बोला बैठ जाओ, 3 बार बोल दिया, बैठ क्यों नहीं रहे? बोला सर आप जहाँ बैठने के लिए कर रहे हैं वहाँ बैठ ही नहीं सकते, वो खटिया का जो सर रखने वाला एरिया है वहाँ कर रहे हो आप, मेरा सीनियर हो, मैं कैसे बैठ जाऊँगा? हमें क्या मालूम कैसा होता है? बोले सर क्या बात करता हो, गाँव का जो अपना रिश्तेदार नहीं, मूल बोला ताऊ जब बच्चा में बैठा 2 थप्पड़ मारा, वो अब तक याद है, तो मैं कैसे बैठूँ? आज का हिम्मत कोई कर पाया? ये गांव का कोई बुजुर्ग आदमी देखा कि तुमसे बड़ा बैठा हुआ है और तुम यहाँ बैठे हो, उसको थप्पड़ मार के चले गए? तो एक तरह का अनुशासन था, एक तरह का प्रेम ही था कि जो बच्चों को सिखा। आजकल ये डिफिकल्ट हो गया है, लेकिन कोशिश कीजिए। देखिए जैसे उम्र बढ़ती है हम लोग इस बात को सीखते हैं, एक उम्र का तजुर्बा होता है, हम लोग बहुत चीज़ों को समझते हैं। एक नए लड़के होते हैं, उनकी खून की गर्मी होती है, क्राइम इसी में होता है। जैसे इस बात को ये समझते हैं कि यार थोड़ा दिन के बाद है, नहीं तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि तुरंत FIR लॉन्च कर ले, कोई कंप्लेन आता है। पुलिस क्यों चाहती है कि FIR लॉन्च नहीं करे? कोर्ट कचहरी में सबके जमीन बिक जाए, कोर्ट है कि नहीं? कोर्ट कचहरी में सबके जमीन बिक जाते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि महीना। तो ऑफिस में बहुत चेयर लगते हैं, मैं तो SHO के ऑफिस में देख रहा हूँ इतना चेयर लगा हुआ है। जनरली किसी भी अधिकारी के पास 4-5 चेयर लगा रहता है। क्यों? यहाँ पर आदमी नहीं मिलने आता है, गाँव मिलने आता है। एक घटना हो पूरा समाज उठ जाता है। मैं पहली बार किसी SP के ऑफिस में गया, और या मैं हरियाणा में काम करता, झज्जर में काम करता। जब उसका ऑफिस देखा मैंने कहा ये तो लगता है कि ऑडिटोरियम है इतना बड़ा ऑफिस। बोला यहाँ पर लोग 1-2 लोग नहीं आते, एक विक्टिम भी होता है तो उसके साथ पूरा गाँव उठ के आता है, फिर सबको बैठाना पड़ता है। तो हमारे तो ऑफिस में 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। मुझे तो क्या होता है कि DM और SP के ऑफिस को लोग समझते हैं कि भाई ये तो बड़े आदमी का, इसमें 2-4 लोगों की एंट्री होती है। सारे हाँ DSP साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, बहुत सारे मैंने तो आपके राज्य की विशेषता बताई। मैं इस राज्य में वर्दी पहन के पुलिस के रूप में ही आया हूँ, लेकिन मैं आपके समाज की विशेषता बनाई, इसको बना के रखिए और नए जनरेशन को समझाइए तो अच्छा रहेगा। हम लोग तो पुराने जनरेशन के आदमी हो गए, मैं भी आप बुजुर्ग हूँ, सीनियर सिटीजन बनने में 2 दिन का समय पुराने से मिलता है, है। तजुर्बा तो पुराने से मिलता है, तजुर्बा पुराने से मिलता है, संस्कार भी पुराने से मिलते हैं। आज नए
क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी। ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है द्रुत कार्यबल, वो किसी तरह के दंगा को टैकल करने के लिए, निपटाने के लिए एक बल है। और हमारा ये होता है कि जितने भी संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट होते हैं किसी भी राज्य के, वहाँ पर जाके हम फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ के एरिया से, वहाँ के सेंसिटिव पॉकेट से अपने आप को हम जानकारी लेते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, पीस कमेटी की मीटिंग लेते हैं, हम लोगों से एक रास्ता कायम रखते हैं, एक संबंध बना के रखते हैं, जिससे किसी तरह की समस्या हो तो हम तुरंत सभी को कांटेक्ट कर सकें और समस्या का समाधान जितना कम से कम बल का प्रयोग किए बिना हो जाए, वो हमारा उद्देश्य रहता है। आपके बारे में जैसे मुझे जानकारी मिली है कि आप एक कवि भी हो और आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। क्या आपको कहाँ मैं से ये लेखक भी हूँ। प्रेरणा मिली, कहाँ से आपको? नहीं, पुलिस के लोग काफ़ी कम लिखते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन मैं लेखक भी हूँ, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ। हम आम आदमियों की तरह ही एक आदमी है और हमें साहित्य की रुचि है, उस चीज़ को लिखता हूँ। और एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे तरह ही हम वर्दी वाले लोग होते हैं, हमारा एक मानवीय चेहरा होता है, हमारा परिवार होता है, और हमारे साथ जो भी लोग मिलते जुलते हैं उनको अपनों की तरह ही हम ट्रीट करते हैं, सम्मान देते हैं। तो आपने अभी तक किस किस विषय पर आपने वो पुस्तकें लिखी हैं? मैंने नक्सलवाद पे किताबें लिखी हैं और मैंने प्रेम कहानियाँ भी लिखी हैं, इंग्लिश और हिंदी में लिखी हैं। 2 उपन्यास हमारे इंग्लिश में है, 1 हिंदी में है। और मैंने पुलिस ट्रेनिंग पर भी किताब लिखी और 1-2 महीने में मेरी किताब आ रही है जो पुलिस के व्यवहार और जो स्ट्रेस है उस पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में किताब आ रही है। तो आप यहाँ पर आज आए हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ के युवाओं को और यहाँ की जनता को? कुरुक्षेत्र तो ऐतिहासिक जगह है, लोग शांति से रह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर किसी भी तरह कोई जो कम्युनल क्लैश या तनाव जो होता है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि ऐसे क्षेत्रों में इस तरह की चुनौतियों के बदले अगर हम आके लोगों से मिलजुल के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो बड़ा ही शांति प्रिय डिस्ट्रिक्ट लगा, ये ज़िला लगा। और पुलिस से इतना अच्छा सहयोग है लोगों का कि मुझे लगता नहीं कभी किस तरह की समस्या लोगों के बीच में आएगी। बताइए क्या आज ये रैपिड एक्शन का ये एक प्लाटून है अभी, जिसमें 60 आदमी है। 4 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी में 8 टीम होती है। इसमें महिलाओं का एक टीम होता है और ये किसी तरह के रॉयट्स को कैटर करने के लिए फुल्ली इक्विप्ड होते हैं। इसमें रॉयट कंट्रोल एलिमेंट होता है, टीयर गैस एलिमेंट होता है जो ज़रूरत पड़ने पर आंसू गैस छोड़ती है। और स्थिति बिगड़ जाती है तो उसके लिए हमारे पास फायरिंग पार्टी भी होती है जो कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद या जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनके आदेश के बाद ये गोली भी चलाते हैं घायल करने के लिए लोगों को। इसमें कोई ग्रुप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो उसमें अलग-अलग टुकड़ियाँ कुछ क्या ग्रुप्स वगैरह कुछ? हाँ, ये बहुत तरह का फॉर्मेशन का बनाते हैं, जिस तरह के सिचुएशन रहते हैं, जहाँ किस गली में कहाँ कैसा सड़क है और किस तरह का इलाका है, उस अनुसार वो और क्राउड्स का क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वायलेंट हो रहे हैं या एजिटेटिव है, उस तरीके से ये बहुत तरह के ड्रिल करते हैं और फॉर्मेशन बना के सिचुएशन को टैकल करते हैं और उनको तितर-बितर करते हैं। सर, आज जैसे ये आरएएफ का जो मार्च है उसके बारे में बताएं, क्या क्या रूट रहेगा? आज जो ये आरएएफ की टीम आई हुई है, इसके साथ हमारे जिला पुलिस की टीम भी एसएचओ सदर साथ जाके और जो है फ्लैग मार्च निकालेंगे ताकि लोगों में कोई भय का माहौल पैदा ना हो और जो है इलाके में शांति बनी रहे। और जो है यहाँ से रूट पिपड़ी से चल के मंडी में और मथाना से 2-3 गांव हो रहे हैं जो आसपास के, उनमें निकालेंगे। उसके बाद शहर सिटी में